नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी से मौजूद है पलवल किसान आंदोलन में। आज देश के सीडीएस रहे बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई क्योंकि उन सहित 13 लोगों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। पूरा देश ही नहीं, विश्व में उनके निधन पर गहरा शोक व्याप्त है। आज किसानों ने उनको पुष्पांजलि अर्पित की, साथ में शोक भी व्यक्त किया। कल विजय दिवस है। विजय दिवस में क्या क्या तैयारी है हम बात जानेंगे। पूरा नाम बताइए आप। सुभाष चंद्र लाल। सुभाष जी, कल की क्या तैयारी है आपकी? कल की हमारी ये तैयारी है जी, हमारे यहाँ जो है अपना हमने अपना ये रागनी वगैरह वाले को बुलाए और हमारे 10-20 ट्रैक्टर आएंगे, अपनी विजय यात्रा निकालेंगे शहर में बस अड्डे से होते हुए हर चौराहे में अपना अपना फूल फालों से बातें ढोल बाजे से सब अपना स्वागत करेंगे। और यहाँ किसानों के लिए चीली और प्रसाद बनाया जाएगा, सबके लिए अपना भोजन की व्यवस्था करी है हमने। उसमें कोई भी आने जाने वाला सब आदमी आमंत्रित हैं। एक साल पूरा यहाँ पर आपने बिताया। यहाँ पर बात की जाए तो आप लोगों ने काफ़ी मेहनत भी की है। यहाँ पर फल भी उगाया, सब्जियाँ भी उगाई और लंगर भी चलाया आप लोगों ने। क्या कहेंगे आप? त्यौहार भी सारे यहाँ पर बिताया आपने। अब कल के बाद आप घर जाएंगे तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे जी अपने? अब ये तो देखो, हम तो यहाँ रोड में बैठने का कोई शौक थोड़ी है जी। जो है सरकार ने बात मान ली, अपने सब घर जाएंगे और अपना आराम से अपने घर दिनचर्या जो भी हमारी पहले से थी उसी में अपने खेती बाड़ी और अपने उसमें लगेंगे जी। और ठीक है, हमारी बात सरकार ने मान ली तो हमें भी कोई यहाँ शौक नहीं है। अच्छा, बीजेपी सरकार से आपको गिला शिकवा है? अब तो बात मान ली आपकी। नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है। हमारी कोई सरकार से पर्सनल लड़ाई थोड़ी है। जो तो ये तो मुद्दों पर लड़ाई थी और वो मुद्दे जब हमारे सुलझ गए तो कोई हमें परेशानी नहीं है सरकार से। जो है अच्छा, ये 52 पाल का धरना था जब 1-2 फरवरी को स्टार्ट हुआ था। हाँ जी। तो आज अब 52 पाल का कहीं नज़ारा नहीं है, कहीं बैनर वैनर नहीं है। ये बैनर भी फटा हुआ है। वो किसी बच्चे ने वो दूसरा लगाया था, उस वजह से वो रख दिया। जो है कल पूरा वो लगाएंगे और वो तो 52 पालों का धरना पहले था ही और अब भी रहेगा ही। जो है नहीं, कोई नहीं, ऐसा हमारे यहाँ कोई बात चक्कर नहीं है। हाँ, चौहान साहब बताएंगे कि कल विजय दिवस है आपका। आज तो देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत और उनके सहयोगी को आपने श्रद्धांजलि अर्पित की। हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए थे। कल विजय दिवस मना रहे हैं, क्या मन में इस समय उमंग लहरी है? हमारे मन में जो हमारी न्यायोचित मांगे थी, जो सरकार अपनी हठधर्मी पे थी, अब सरकार ने वो सारी मांगे हमारी मान ली। और जब सरकार ने हमारी सारी मांगे मान ली तो किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। राष्ट्र के प्रति हमारा राष्ट्र धर्म है, हम देशभक्त हैं, देश के प्रति हमारा कोई असम्मान नहीं है। और कल जीत का जश्न मनाते हुए विजय दिवस के रूप में अपने अपने घर लौटे। रोजाना मोदी मुर्दाबाद, कट्टर मुर्दाबाद के नारे लगा देते, अब ये 1-2 दिन से नज़ारे सुनाई नहीं दे रहे। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, मोदी और खट्टर के नारे लगाने का मतलब ये नहीं था कि हमारी उनसे कोई निजी दुश्मनी थी। वो आज की सरकार थी और सरकार से हमारी मांग थी। यदि सरकार हमारी मांग नहीं मान रही थी तो मुर्दाबाद के नारे लगाने ही पड़ेंगे। तो ये तो हमारे बीच में चौहान साहब, उन्होंने कहा सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, हमारी नाराजगी थी केवल सरकार से। क्या नाम है आपका जी? ब्रजलाल चौहान के हैं जी। ब्रजलाल जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं तो जैसे अभी बता रहे इसके बारे में भाई, ये सब कानून उल्टे ले लिए तो हमें तो ये खुशी तो मिल गई गंगा जी में ही। एक बार वाने मोदी ने सब बात ले ली है तो बात करे बदनाम खिलाड़ी, बात ही नाम लिखा रहे हैं। और सूरा सिंह सपूत हमेशा बात को पूरा पा रहे हैं, वो अपनी जुबान को पूरा पा रहे। हम खुशी में अपने घर चले जाएंगे और अपने त्यौहार हम अपने घर मनाएंगे। अब लो हमने सगरे त्यौहार यूँ मनाए, इसलिए और हमने आज श्रद्धांजलि के बारे में हम फिर भी कह सकें, वहाँ में ऐसे कह देंगे कि जीना और मरना 2 पाटों की चक्की चले, कर्म चक्कर अनादि अंत से घुमाया है। ऋषि मुनि विद्वान चक्रवर्ती भूप बलि, धनिक मानव को पीस पीस कर उड़ाया है। कर्म के चक्कर का चक्कर कभी रुके नहीं, जीना और मरना ये असंख्य बार पाया है। रतन सिंह ये अलफ जीवन, आवागमन दारुण युक्त, दूसरों में फंसकर मनुष्य कितना गरवाया है। अच्छा लाल जी, आप कितना कवि हैं, टक्कर के कवि हैं। हाँ, ये बताएंगे क्या आप? हाँ, ये जो कोई बात नहीं, आप भी बता दो। इस 1 साल के दौरान मुकदमेबाजी भी घनी झेली है आप लोगों ने। हाँ, मुकदमेबाजी झेली है, संघर्ष किया, लठ खाए हैं हमने। जमीन में सोए हैं, गर्मी में और बरसात में बहुत बड़ा संघर्ष किया है। रूखी रोटी खाई, रूखा सूखा भोजन किया, ऊपर बरसात और नीचे पानी। बहुत बड़ा संघर्ष किया है किसानों ने। ऐसे नहीं, एक दिन याद रहेगा ये। अब जबकि वापस जा रहे हैं तो गिले शिकवे मिट गए हैं या वही अंदर में जख्म है अभी? हाँ, सरकार ने हमारी बात मान ली, उससे हम सहमत है, खुश है।
और हमें जीत है हमारी सब भाइयों की। हाँ, मिटी गए गिलासों का। गिला शिकवा मिट गए हैं। हाँ, अच्छा, इस समय लौट रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। क्या नाम है आपका जी? राम सिंह भैया। राम सिंह जी, अक्सर आप लोग कहते थे कि किसी को वोट दे देना, बीजेपी को वोट मत देना। यूपी में चुनाव है, क्या कहेंगे आप? जाएंगे आप लोग? बिल्कुल जाएंगे, बात हमारी वहीं रहेगी जी। वोट बीजेपी नहीं देंगे बिल्कुल भी। हाँ हाँ भैया, हमने पूरा वो करा, बरसात गर्मी चौमासे पूरे झेले, हमें पता है। मच्छरों में मच्छर खा गए हमें, कोई नहीं सुध ली हमारी इनने। और अब तो भैया वो बारी बात है, इसने चुनाव आ रहा है यूपी में, इसलिए इसने विड्रॉ किए है केस, नहीं ये फिर भी हमारे वो करता। अब तो अब भी भगवान ने या सद्बुद्धि दी, अब भी यानी हमारी बात मान ली। बढ़िया रहे हो, हम भी अपने खुशी से घर जाएंगे, हम भी अपने बाल बच्चे इनसे कहेंगे, हमारे बाल बच्चे तो खूब कहे बढ़िया रही, अड़े रहो, जीत के ही हो। हाँ, एक चीज बताइए, आपने कहा कि घर जाएंगे, घर जाने से पहले कल विजय दिवस भी है आपका, कैसे तैयारियां आपकी? विजय दिवस अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लाएंगे, पूरे शहर में जुलूस निकालेंगे। और हमारे जो भाई हैं, जो सेठ भी हैं, वो है हमारे साथ है। पहले हम गए थे एक बार जुलूस में, उन्होंने शटर पर दुकान बंद करो, शटर जब ही बंद कर दिया। हम तुम्हारे साथ है, उनका आशीर्वाद देंगे भैया। बढ़िया तैयारी बात है हमारी, खूब विजय हुई, इसलिए जुलूस निकालेंगे और खूब जश्न मनाएंगे। और फिर यहीं आएंगे आंदोलन पे, इसी स्थल पे पूरा जश्न मना के जब जाएंगे अपने घर। अच्छा, आपकी बात अगर नहीं मानी जाती है, खुदा ना खास्ता बीच में अड़चन सी आ जाती है, कोई ऑप्शन है आपका? है जी, और का ऑप्शन तो है। मानी यही 25 जनवरी तक, तो दोबारा फिर यही आ रहे हैं। अगर हमारी किसी बात में गवर्नमेंट ने कोई कोताही की तो 25 जनवरी तक का हमने टाइम दिया। उस अगर 25 जनवरी तक ठीक नहीं हुआ, हमारी शर्त मंजूर नहीं की, तो हम दोबारा फिर यहीं आ जाएंगे। अच्छा, आप लोग है ना, जो किसान मारे गए इस आंदोलन के दौरान, एक साल के दौरान, आप लोग शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, केवल श्रद्धांजलि तक सीमित रहना चाहिए। उनको शहीद का तो दर्जा हम तो दे ही रहे, गवर्नमेंट ने भी दिया, मुआवजा भी दे रही है गवर्नमेंट, शहीद का दर्जा दे रही है गवर्नमेंट, दे रही है और देना भी चाहिए। जब हम शहीद हुए हैं तो शहीद को दर्जा क्यों नहीं दिया जाएगा? जब हम धरने पर, अगर कोई लड़ाई पे सैनिक मरता है, शहीद होता है, कुर्बानी देता है, उसको शहीद का दर्जा नहीं देते हैं। हमारी ये लड़ाई चली है गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट की लड़ाई में हमारे किसान कोई शहीद हुआ तो उसको शहीद का दर्जा नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? अच्छा, पलवल के इस किसान क्रांति चौक का नाम रखने की मांग की गई है आपकी, तो इस पर क्या करेंगे आप लोग? गवर्नमेंट अगर इसको क्रांति चौक की डिमांड हमारी पूरी कर दे, वो रख दे तो ठीक, नहीं तो हम आप अपनी तरफ से, ये जगह पर ही है गवर्नमेंट की, इसमें हम पार्क बनाएंगे, शहीदों का श्रद्धांजलि देंगे, शहीद स्मारक बनेगा, क्रांति चौक बनेगा। ये 2 दिसंबर को सिखों का आंदोलन शुरू हुआ था पलवल में, जब वो उठ कर गए थे यहाँ पर से 26 जनवरी के बाद, फिर 1 फरवरी को दोबारा से यहाँ पर धरना हुआ था। 52 पाल का धरना था, आज कहीं 52 पाल का नाम भी नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है, हमारा पलवल जिला एक छोटा जिला है और पहले बोर्ड होते थे 52 पाल जगह जगह लिखा रहता था, आज 52 पाल का नामो निशान भी नहीं है। वजह ऐसी कुछ नहीं है। 52 पालों का जो बोर्ड था वो आंधी तूफान में फट गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। फिर उसके बाद लोगों के ये भी सुझाव आए कि क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले चल रहा धरना, तो भले ही हमारी 52 पालों का है, लेकिन 52 पालों का पूरा हर गांव का, हर पाल का पूरा सहयोग रहा है। ये फट चुके ना, ये पुराने से फट चुके। इस तरह अब हम क्योंकि किसान हैं और हम फिजूल खर्ची से बचना चाहते हैं, 52 पालों का है तो पालों का है। केंद्रीय जो हमारी कमेटी है संयुक्त किसान मोर्चा, उसके बैनर तले ही ये सारे संयुक्त मोर्चा के बैनर तले पूरे देश में धरने चले हैं। तो ये चाहे 52 पाला का हो, चाहे बुढ़ेर पाल का अलग टेंट लगा हुआ हो, चाहे तेवतिया पाल का हो, ये 52 पालों के मातहत ही काम करते हैं। और हमारे जेलदार साहब 52 पालों के अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने जो धरने में बहुत अच्छा योगदान पहले दिया था। वो कल आएंगे, वो कल बिल्कुल आएंगे, वो आज भी आए थे, कल भी आए थे। अच्छा, यहाँ पर जब आंदोलन के दौरान आपने फल भी बोए, सब्जियाँ भी बोई, तो ये सब छोड़ कर जाएंगे? जो टेंट वगैरह, शामियाना वगैरह है, ये इसका क्या करेंगे आप? देखिए, किसान का बड़ा दिल होता है। जो टेंट वगैरह हैं, शामियाने वगैरह हैं, इनको तो हमारी डिमांड रहेगी कि हम जो है, यहाँ पीछे सरकार की जगह पड़ी है और यहाँ क्योंकि यहाँ किसानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, ये इतिहास में दर्ज होगा कि भाई किसान क्रांति चौक अटोहा के नाम से इतिहास लिखा जाएगा।
तो हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारा टीन शेड वगैरह है, इसकी यहाँ पर ही एक जो जगह पड़ी है सरकार की, उससे हम मांग करेंगे वहाँ पर बना दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर एक तो हमारा यादगार तो बनेगी किसानों की, किसान क्रांति चौक बनेगा। उसके अलावा क्योंकि ये एक्सचेंज है, ये इंटरचेंज है, यहाँ रात को 2 बजे 12 बजे 1 बजे जब आप आओगे जब भी सवारियाँ रहती हैं, मौसम सर्दी का भी है, बरसात का भी है। यदि हम यहाँ पर ऐसी व्यवस्था कर देंगे तो आम राहगीरों के लिए भी, आम जन के लिए भी सुविधा बन जाएगी। और विकल्प और भी है, किसान का दिल नरम होता है, अखरोट की तरह होता है, ऊपर से सख्त अंदर से नरम है। पुलिस को अब अगर जरूरत पड़े इस टेंट शमियाने की, ये शेड की, तो क्या आप लोग पुलिस को दोगे? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, लेकिन क्योंकि मैं अकेला इस बात को निर्णय नहीं कर सकता, हमारी किसान संघर्ष समिति की मीटिंग में ये कोई निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी यदि ऐसा हुआ, सरकार हमें वहाँ जगह दे देती है, तो हम छोटा मोटा उसमें विचार करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, इतना लंबी चौड़ी बात भी नहीं है, और फिर हमारी कमेटी इस चीज़ का निर्णय लेगी। घर जा रहे हैं तो जाते जाते मोदी सरकार के लिए क्या कहेंगे? अब तो हम देखो, हमने कल से मुर्दाबाद के नारे लगाने छोड़ दिए। कल हमारा जो है अलाउंस की थी बाकायदा कि भाई अब मुर्दाबाद के लिए मोदी सरकार मुर्दाबाद या खट्टर सरकार मुर्दाबाद का नारा लगाना अब जो कोई औचित्य नहीं रह गया है। मोदी जी ने हमारी सारी मांगों को मान लिया है, केंद्र सरकार ने मांगे मान ली है, तो हम तो अब उनका धन्यवाद ही करेंगे। लेट सही हमारे 700 किसान शहीद हुए, लेकिन गम है हमें कि हमारे 700 हमने जो अपने किसान अन्नदाता को खो दिया। फिर भी देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने हमारी मांगों को मानकर जो ये बहुत अच्छा किया, किसान हित में कार्य किया और समाज के हित में कार्य किया। और ये हमारे बीच में है, ये इन्होंने दाढ़ी भी नहीं कटवाई थी, संकल्प लिया था। वो संकल्प क्या है ये बताइए आप। नाम क्या आपका? हरी चौहान। बताइए, आप बताइए। ये देखिए हमारे बुजुर्ग हैं, और इन्होंने जिस दिन हम यहाँ 2 तारीख को धरने पर दोबारा से बैठे, उस दिन इन्होंने संकल्प लिया कि भाई जब तक MSP पे जो है, अब तो कमेटी बना दी है कानून गारंटी की, अब तो संभावना है, और ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते, और जो और छोटी मोटी मांगे थी तब तक तो ये जिंदा नहीं हुई थी और मांगे, तो ये सारी जो मांगे जब तक मोदी जी नहीं मानते, केंद्र सरकार नहीं मानती, तब तक मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। और इन्होंने आज तक दाढ़ी नहीं कटवाई है। कल हम विजय दिवस जब मनाएंगे तो बाकायदा इनकी तरीके से और जो है उसके तरीके से करा के और विधिवत तरीके से इनकी दाढ़ी को कटवाएंगे। और एक समाज को इन्होंने संदेश दिया है और मोदी सरकार को संदेश दिया है कि जो ये अन्नदाता है ये किसी तरह पीछे हटने वाला नहीं है, और दृढ़ संकल्प कर लेता है तो उस संकल्प को पूरा करके जानता है। ये थे हमारे बीच में पलवल किसान आंदोलन के किसान। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, एक बार फिर से दोहरा दूं, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक सभा होती थी। हर सभा के दिन ये कहा जाता था समाप्ति पर, आज की सभा यही समाप्त होती है, धरना जारी रहेगा। कल के बाद ये वाक्य भी नहीं दोहराया जाएगा, क्योंकि कल विजय दिवस है और आज देश के पहले CDS बिपिन रावत और 13 अन्य जो हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि दी गई, पुष्पांजलि अर्पित की गई और शोक व्यक्त किया गया। सतीश भूटानी, किसान आंदोलन, पलवल।